हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं रियल नंबर के लेक्चर नंबर 3 को। ठीक है, तो हम लोग बहुत बेसिक से करने वाले हैं आज। ठीक है, और सारे थ्योरी करेंगे और उस पे बेस्ड सारे सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम लॉस किए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला थ्योरी क्या दिया गया है, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, हम लोग पहले के क्लास में क्या जाने हैं, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज छोड़ता नहीं है, डिवाइड कर देता है, यानी कि रिमाइंडर जीरो कर देता है। ठीक है, और एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ठीक है, मल्टीपल मतलब क्या जानते हैं हम लोग, जो टेबल में आता है। ठीक है, किसी भी टेबल में जो आता है उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 4 के टेबल में जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये जितने भी है सब 4 के मल्टीपल्स है। ठीक है, तो मल्टीपल भी हमको पता है और फैक्टर भी हमको पता है। ठीक है, तो इजीली बोला गया डेफिनेशन में क्या है, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम और एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ठीक है, उसके बेस पे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा हलवा क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3600। ठीक है, बताया गया है एस एलसीएम दे दिया गया है दो नंबर का। ठीक है, और इसको हम लोग को बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। ठीक है, इसमें ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ले लेते हैं 600, बी ले लेते हैं 500, सी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं 900, डी ले लेते हैं 400। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, एचसीएफ नहीं होगा यानी कि क्या एचसीएफ होगा वो नहीं पूछा है, नहीं होगा ये पूछा है। ठीक है, तो एचसीएफ होगा का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, जो एलसीएम को डिवाइड कर दे, जो एलसीएम को क्या कर दे, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, यानी कि जो भी एलसीएम का वैल्यू है उसको वो एचसीएफ डिवाइड कर देगा, यानी कि जो भी वैल्यू दिया गया है वो 3600 को डिवाइड कर देगा, वो क्या होगा हम लोग का एचसीएफ होगा। ठीक है, और कौन सा नहीं कर पाएगा वही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इजीली तो हम लोग जानते हैं 3600 को कौन कौन सा चीज डिवाइड नहीं कर पाएगा, यहाँ पे बताओ। 600 तो डिवाइड कर देगा इजीली। ठीक है, 6 6 आ जाता है, क्या नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, 400 भी कर देगा, 900 भी कर देगा। कौन सा नहीं कर पाएगा, 500 नहीं कर पाएगा। ठीक है, 500 क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि इजीली हम लोग इसको अगर 3600 को 500 से डिवाइड करते हैं तो देखो नहीं जा पाएगा, 36 ये बच जाएगा। तो कुछ भी बचने को तो हम लोग बोलते ही नहीं है, हम लोग फैक्टर के मतलब ही जानते हैं क्या, फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो। ठीक है, फैक्टर का मतलब ही जानते हैं हम लोग रिमाइंडर जीरो। ठीक है, तो इसका हम लोग बहुत बेसिक से करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को पकड़ के बहुत बढ़िया से बहुत सुंदर तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम। ठीक बा, तो अब हम लोग करेंगे सब। सपोज क्या दिया गया है, टू इंटीजर्स दिया गया है। ठीक है, और वो इंटीजर्स का वैल्यू क्या है, ए और बी। ठीक है, ए और बी है, तो उन दोनों के बीच के रिलेशन क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का। ये हम लोग से अगर कोई पूछे तो हम लोग को सिंपली बता देना है। अगर तुम लोग बोलोगे भैया पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स तुमको मैं बोलूंगा बबुआ, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि प्लस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 से लेकर के इंफिनिटी तक जाएगा, चलते रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। आई से हम लोग इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, एक से लेकर के इंफिनिटी तक चलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, ए और बी के तौर पे। ठीक है, उसका हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ का बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, आदमियों के बीच के भी रिलेशन नहीं होते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के बीच के भी रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन में डायरेक्ट मैं बता दूंगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उन दोनों को इंटू करके हम लोग लिख देंगे, तो उसका हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, उसको प्रोडक्ट के तौर पे लिखेंगे तो उन दोनों के बीच का रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है,
तो बोलोगे सो क्या भैया सो ये 3 नंबर पे वैलिड करेगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए होता है, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। जो कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो उसके लिए वैलिड करेगा, 3 के लिए 4 के लिए वैलिड नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 के लिए तुम लोग हमेशा इस रिलेशन को याद करके रखो, एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन क्या होता है, उनके वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, बस इतना सा, ठीक है। तो हम लोग को रिलेशन हम लोग सीख गए एचसीएफ और एलसीएम के बीच का। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, उसी रिलेशन पे, एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन पे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है क्या है यहाँ पे दिया गया, सो एचसीएफ दिया गया है 2 नंबर का, ठीक है, 2520 का और 6600 का दिया गया है 40, और एलसीएम दिया गया है वही 2 नंबर्स का 252 इंटू के। यहाँ पर इंटू के में कुछ भी आ सकता है, समझो के जगह में उसी के को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को, एच सी एफ इंटू एलसीएम बीच का रिलेशन हम लोग को पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम का रिलेशन हम लोग को पता है। जो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग, मल्टीप्लिकेशन को ही उसका रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 2 नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि कौन सा 2 नंबर है, वही 2 नंबर, ये जो 2 नंबर दिया गया है इसका ही तो प्रोडक्ट होता है ना। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये 2 नंबर को हम लोग का एलसीएम दे दिया गया है, 2 नंबर का एचसीएफ दे दिया गया, 2 नंबर का एलसीएम दे दिया गया हम लोग को, ठीक है। ये हम लोग को पता था रिलेशन से, ठीक है, बाय द रिलेशन वी नो, ठीक है। अब आगे का हम लोग देखते हैं, एलसीएम एचसीएफ कितना दिया गया है, 40, ठीक है। एलसीएम कितना दिया गया है, इसका वैल्यू क्या है, एलसीएम का वैल्यू क्या है हमारे बीच में 242 इंटू के, ठीक है। और यहाँ पे तो जो है जैसा है वैसा ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, थोड़े से कटाकुटी करके हम लोग आंसर लाने की कोशिश करेंगे, ये समझो 0 यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर से ये देखो ये और ये तो डायरेक्टली कट जाएगा। अब ये 4 से यहाँ से भी 4 काट सकते हैं, तो 4 के टेबल में पहले 2 से ही काट लेते हैं, 2 का टेबल में आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 0 0। अब कटेगा, हाँ कटेगा, 3200 कितने आएगा, 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 1650। दैट मीन्स के का वैल्यू क्या आ गया, 61650 इज दी आंसर। तो इतना इजी है, अगर हम लोग को थ्योरी पता है, तो हम लोग को रिलेशन पता था एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, उन दोनों के प्रोडक्ट को लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो उसके बाद जो भी आएगा स्टेप बाय स्टेप बात खाली करते रहना है, बस आंसर ऐसे आ। चलो तो एक और हलवा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। इस हलवा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है तुम लोग से, देखो क्या बोला है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। एलसीएम अपन अपन लोग को दे दिया गया है, ठीक है, और इसका एचसीएफ पूछा है, और फ्रैक्शन में था, मतलब हम लोग को रेशियो में दिया गया 2:3, ठीक है, 2:3 रेशियो में दिया गया, पर क्या नंबर से हम लोग को नहीं दिया गया, पर उसका रेशियो दे दिया गया है, ठीक है। समझो कोई नंबर होगा, उसको रिड्यूस करके काटने के बाद वो रेशियो क्या आ गया है, 2:3। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स क्या है, ए है एक और दूसरा क्या है, बी है, ठीक है। तो इस रेशियो को अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये इन दोनों नंबर्स को हम लोग लेट के ए बाय बी, ए बाय बी क्या है, हम लोग को क्या दिया गया, फ्रैक्शन में अगर लिखते हैं तो 2/3 होगा इसका, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और चीज लेट करेंगे, ठीक है, इसको समझो हम लोग के लेट कर लेते हैं। अभी सब देखते जाओ अच्छे से, ठीक है, जब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे देखने से सब समझ में आएगा, ठीक है, पूरा खत्म होने दो। इसके बाद क्या है, ए बाय बी दिया गया हम लोग को फ्रैक्शन में, 2 नंबर हम लोग लेट कर लिए, इसको ही हम लोग फ्रैक्शन में लिख दिए 2:3, ठीक है। अगर हम लोग को ए लिखना हो यहाँ से, ठीक है, ए का वैल्यू लिखना हो, तब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके ऊपर वाला, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2k सपोज, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं हर हमेशा के लिए b इज इक्वल टू
3 के, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चंस में लेट करना तो ऊपर वाला चीज को a इजिकल टू 2 के लिखना और b इजिकल टू 3 के लिखना, ठीक है, हमेशा हमेशा, ठीक है। आज से अभी से मान लो ऐसा करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 2 के और b का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 3 के, अभी के लिए मान के हम लोग चलते हैं। तो हम लोग को एचसीएफ मतलब क्या पता है, एचसीएफ मतलब फैक्टर होता है, ठीक है। एचसीएफ मतलब सबसे इसका एचसीएफ क्या होगा, फैक्टर यानी कि हम लोग का जो कॉमन फैक्टर आते हैं जो, ठीक है, कॉमन वैल्यू जो होते हैं, इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या दिख रहा है हम लोग को, अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे ए और बी का, क्योंकि हम लोग दो नंबर ही लेते किए हैं ए और बी, ठीक है, इन दोनों में से हम लोग को ए और बी का एचसीएफ निकालना है, तो वो क्या होगा, सपोज ए और बी का हम लोग को एचसीएफ निकालना है, तो ये क्या होगा, इसे लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एचसीएफ ए और बी का निकाल रहे हैं, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, के है, और यही तो हम लोग को निकालना है ना, एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। तो ये के का वैल्यू जो हम लोग का आ जाएगा वही हम लोग का क्या आ जाएगा, इज दी आंसर, ठीक है, आंसर हो जाएगा वो हम लोग का, समझ ले बहुआ, ठीक है। तो आगे का क्या है, आगे का हम लोग को एलसीएम दे दिया गया हम लोग को, ठीक है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ हम लोग अपने मेहनत से करके निकाल लिए हैं कि, ठीक है। तो हम लोग को अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं, सो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आप लोग का, वो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, उन दोनों नंबर्स का जो आप लोग ने किया है, दैट मीन्स एलसीएम का जो वैल्यू आया है, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पर वो जो जो नंबर का एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं और एचसीएफ निकाल रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कौन से दो नंबर का बात कर रहे हैं, कौन से दो नंबर का बात कर रहे हैं, ए एंड बी का, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ का, ए इंटू बी, ठीक है। और हम लोग को एलसीएम दिया कितना गया है, एलसीएम हम लोग को दिया कितना गया 180 दिया गया है, और एचसीएफ हम लोग को कितना दिया गया है, एचसीएफ हम लोग को कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, ए दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ए की जगह में, ए की जगह में अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे, हम लोग तो निकाल के बैठे हैं ए इजिकल टू 2 के, तो यहाँ पे ए इजिकल टू जगह के पास में लिख देंगे 2 के, बी के पास में लिख देंगे 3 के, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू निकाल करके रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से यहाँ से ये के कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से तुम बताओ 180 इजिकल टू, यहाँ से इसको इसको इंटू करेंगे तो 6 के आ जाएगा, ये 6 को भी काटो, ठीक है, 30 आ जाएगा, दैट मीन्स के का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया, कितना आ गया, देखो के इजिकल टू 30 है, तो इसको ही उलट करके हम लोग लिख दिए, क्या लिख दिए उलट करके, के इजिकल टू 30, ठीक है। तो के इजिकल टू 30 आ गया हम लोग का, और वही हम लोग का क्या है, एचसीएफ है, ठीक है, ए और बी का, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ ए बी जो हम लोग लेट किए थे, यानी कि जो 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 नंबर दिया गया था, ठीक है, वो नंबर हम लोग को दिया नहीं गया था, हम लोग लेट करके एचसीएफ बता दे रहे हैं उन लोग को, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हम लोग लेट किए के का वैल्यू क्या है 30 इज द आंसर, इतना ही इजी है सारा क्वेश्चन, ठीक है, समझना, बस तुम लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है 20 क्वेश्चन, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, और बताने के लिए तो हम है, ठीक है। बाकी बात तुम लोग मेहनत करते रहो, बस एक और हलवा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट दिया गया है दो नंबर का, और क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, ठीक है, कितना कितना है 4500 और 15 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि पहले जो बोला गया है उसका वैल्यू पहले वाला होगा, और दूसरे में जो बोला गया है उसका वैल्यू दूसरा वाला होगा, उसको बोलते हैं हम लोग रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक के बाद एक, ठीक है, जैसे जैसे वो लोग बोला है वैसे वैसे वैल्यू भी आएगा। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम लोग को दिया गया है 4500, ठीक है, हम लोग के पास दो चीज है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है हम लोग के पास, ठीक है, टू नंबर्स ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्या है हम लोग के पास 4500, ठीक है। और एक चीज हम लोग के पास है एचसीएफ दिया गया है, वही दो नंबर्स का, ठीक है, वही दो नंबर्स का क्या दिया गया है एचसीएफ हम लोग के पास 15, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा कितने सारा पेयर हो पाएगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है, कितने सारा पेयर्स हो पाएंगे जो भी किसी के फॉर्म में आएंगे, तो उसको कितने तरीके से हम लोग
सजा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले बताओ, जो एचसीएफ हम लोग को 15 दिया गया है, तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉमन वैल्यू जो रहता है, तो हम लोग यहाँ पर लेट कर सकते हैं, लेट नंबर्स ए 15A एंड 15B, ठीक है। 15A और 15B नंबर्स लेट कर लिए। इसमें बताओ कॉमन वैल्यू कौन सा है, 15 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 15 हो जाएगा, तो यानी कि हम लोग नंबर सही लेट किए हैं, ठीक है। तो अब बताओ, ये दो नंबर्स है, पहला ये है और दूसरा ये है, तो प्रोडक्ट में अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में हम लोग लिख सकते हैं 15A मल्टीप्लीकेशन 15B, इन दोनों का ही तो प्रोडक्ट बोला है ना, इन दोनों का ही प्रोडक्ट बोला है हम लोग को, कितना दिया गया 4500 बताया गया। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो हम लोग एक को लेट कर लिए 15A और एक को कर लिए 15B, क्योंकि हम लोग को पता है एचसीएफ क्या होता है, कॉमन वैल्यू होता है, कॉमन वैल्यू आया होगा 15, जिसमें ए आया हो 15A हुआ कहीं ना कहीं, 15B होगा कहीं ना कहीं, ए हम और बी हमको पता नहीं, तो इसमें से कॉमन वैल्यू निकाल के 15 लाया होगा ये लोग, ठीक है, एचसीएफ। तो हम लोग लेट कर लिए बहुत स्मार्टली, क्योंकि हम लोग मैथ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हम लोग को दिया है, बताया गया था 4500 है, तो हम लोग ने बहुत स्मार्टली इन दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लिकेशन कर दिए दो नंबर्स का। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू क्या क्या आ सकता है, इसको 15 से कट कर दो, थ्री जा आता है 45 और जो भी जीरो है उतना बार आ जाएगा, इसको अगर कट करेंगे 2 जा आता है और एक जीरो फिर बैठा देंगे, यानी ए इंटू बी कितने आ गए 20। तो अब बताओ, सो कितने सारे पेयर्स ए इंटू बी करके 20 आ जाएगा, कौन कौन से नंबर ए के जगह में और कौन कौन से नंबर बी के जगह में बैठाएंगे तो 20 आ जाएगा, बताओ कितने सारे पेयर होगा तो आ सकता है, ठीक है, कितने सारे पेयर हो सकते हैं, 20 into 1 आ सकता है एक तो भाई, ठीक है 20, 4 into 5 आ सकता है करने से 20, ठीक है, 10 into 2 करने से आ सकता है 20, और भी किसी तरीके से आ सकता है, ये मत सोचना 1 into 20 कर दे फिर से 5 into 4 कर दे, वो तो सेम ही हुआ ना, किसी को किसी के साथ करे तो सेम ही हो गया ना, वही पेयर बनेगा। तो 10 into 20 कर 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। इसको उलटने का मत सोचना, तो ऐसे करके, तो कितने सारे पेयर है, 3 पेयर है, कितने सारे पेयर यूज हो पाएंगे इसमें, 3 पेयर यूज कर पाएंगे हम लोग ए और बी का, ठीक है, जिससे हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ जाएगा और एचसीएफ आ जाएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका एचसीएफ दो नंबर्स का एचसीएफ एक हो, ठीक है, ऐसे नंबर्स जिसका क्या हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका जिनका एचसीएफ एक हो, ठीक है, जिनका एचसीएफ एक हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ एक हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं। समझे हो भैया, हम नहीं समझे, ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं क्या है, समझो, एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर दो है, समझो, ठीक है, और इसका हम लोग को फैक्टर्स क्या क्या आएगा, को फैक्टर्स बोल रहा हूँ, फैक्टर्स क्या क्या आएगा, ये 1 से डिवाइड होगा इधर या फिर 2 से डिवाइड होगा, सपोज ऐसे ही 3 का क्या हो जाएगा, ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से बोल रहा हूँ 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या है बताओ, इसका एचसीएफ कॉमन वैल्यू क्या है, एक ही है, 1 है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, को प्राइम नंबर, ठीक है, आपस में क्या है, ये को प्राइम है, ठीक है। अब तुम बताओ, एक और वैल्यू बता रहा हूँ तुमको, 8 ले लो और 9 ले लो, इसका बताओ 1 आएगा, ये 1 से 1 डिवाइड कर देगा इसको, 2 भी कर देगा, 4 भी कर देगा इसको, और 8 भी कर देगा, 9 को क्या क्या करेगा, 1 करेगा, 3 करेगा, ठीक है, 6 नहीं करेगा, 9 खुद करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, फिर से कॉमन वैल्यू लो तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स जो भी लो, उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे,
ठीक है, को प्राइम बोलेंगे इसको ही हम लोग। तो सपोज इसको जैसे हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2n3 आर को प्राइम, ठीक है। इसको ही हम लोग फिर से बोल सकते हैं 8n9 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स है जो को प्राइम है, जिनका एचसीएफ एक आ रहा है, और कोई भी नंबर्स हो जिसका एचसीएफ करने से एक आए उसको हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग एक चीज नोट में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे नोट में, नोट में लिख लेंगे प्राइम नंबर हमेशा हमेशा को प्राइम होंगे, ठीक है। दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे, क्योंकि दो प्राइम नंबर्स लो, ठीक है, उसका तो एक दूसरे से कोई वास्ता होता ही नहीं है, उसमें एक ही चीज कॉमन होता है, एक, ठीक है। तो उन दोनों का तो एचसीएफ एक ही आएगा और कोई कॉमन होता ही नहीं है, तो ये को प्राइम तो होंगे ही होंगे, पक्के से होंगे, ठीक है। पर 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 को प्राइम नंबर, पर को प्राइम नंबर जरूरी जरूरी नहीं जरूरी नहीं प्राइम होंगे, प्राइम हो, ठीक है। जरूरी नहीं प्राइम हो, क्यों, क्योंकि 8 और 9 को देखो तुम, 2 और 3 को देखो, 2 और 3 प्राइम नंबर्स है, इसका अगर हम लोग किए तो ये दोनों आपस में को प्राइम आया। 8 और 9 कौन से प्राइम है, 8 और 9 प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसका दो फैक्टर्स हो, दो से ज्यादा वाला फैक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कंपोजिट है आपस में, यानी कि ये दोनों प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी इसका को प्राइम नंबर आया है। तो यही स्टेटमेंट दिया गया है, दो प्राइम नंबर हमेशा से को प्राइम होंगे, जो कि देख रहा हूँ हम लोग, लेकिन लेकिन को प्राइम नंबर जरूरी नहीं प्राइम हो, जैसे कि ये को प्राइम है पर देखो ये दोनों प्राइम नहीं है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन हम लोग को पता चल गया, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और उस क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारा थ्योरी भी करेंगे, पर बहुत स्लो तरीके से करेंगे, ठीक है। पास भागने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को सब कुछ एक एक चीज समझ समझ के, एक एक चीज पकड़ पकड़ के समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं थ्योरम को, जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये थ्योरम बोलना क्या चाहता है, हम लोग को बोलना चाहता है, इस थ्योरम के हिसाब से, ये अंग्रेजी डेफिनेशन है, ठीक है। हम लोग तो सम ठहरे मैथ वाले, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी डेफिनेशन दिया गया तो इसको भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं है क्या, फिर हम लोग अपने मैथ के तरीके से बनाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन ये बताया गया, अकॉर्डिंग टू दी फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग रिटेन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के, और वो प्राइम कैसे होना चाहिए, फैक्टराइजेशन, और वो क्या चीज होना चाहिए, फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो ये जितने भी इंग्लिश में जितने भी ये लोग बुलियाया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो कंपोजिट कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के जरिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में अगर हम लोग लिख दे इस चीज को, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दे हम लोग, तो यही चीज हम लोग का क्या हो जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम हो जाएगा। पर क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जो होना चाहिए, ये एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। कहाँ है यूनिक, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। वो चीज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। सपोज हम लोग का तो एग्जाम्पल के बिना कोई काम होता नहीं है, तो एग्जाम्पल्स भी लेके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर समझो 12 नंबर है एक, ठीक है, जिसका दो से तो ज्यादा फैक्टर है ही, देख करके ही लग रहा है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, 6 होगा।
बहुत सारा है। तो ये 12 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, फोड़ेंगे, ठीक है। तो सपोज 2 से देते हैं तो 6 आ जाता है, फिर 2 से देते हैं तो 3 आ जाता है, फिर 3 से देते हैं तो 1 से वो 1 आ जाता है। जितने कम नंबर से देंगे उतना हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि उतने प्राइम्स नंबर निकल करके आएंगे, ठीक है। तो उतने ही प्राइम्स नंबर निकल के आएंगे। तो ये कंपोजिट नंबर को हम लोग 12 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग 2 into 2 into 3 के फॉर्म में लिख रहे हैं। जो कि ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये भी एक प्राइम है, ये भी एक प्राइम है, ये भी एक प्राइम है, ठीक है, ये भी एक प्राइम है। तो 12 नंबर को हम लोग, ये कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, देखो प्रोडक्ट ही हुआ ना, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है। तो इसको हम लोग कितने अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग का अर्थमेटिक थ्योरम यही बोलता है, क्या बोलता है, बोलता है जो जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको आप लोग अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हो, प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो वही आपका अर्थमेटिक थ्योरम है। तो इतना समझ ले, तो आगे के क्वेश्चंस में हम लोग को हेल्प आएगा। बस समझ जाओ ये क्वेश्चन को, आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो इस चीज को हम लोग को याद करना। अब हम लोग जो भी सीखे हैं, क्या सीखे हैं हम लोग, अरिथमेटिक थ्योरम सीखे हैं, ठीक है, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। तो उसी पे हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, हलवा सा क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट दी इज इज अ कंपोजिट नंबर। कोई भी चीज तो दिया है हम लोग को, उसको हम लोग को बोला है कंपोजिट नंबर, प्रूफ करके या फिर शो करके बताओ, ठीक है। तो हम लोग भी अपने पत्ते खोलने चालू करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये नंबर हम लोग को दिया गया है, और इस नंबर, ये बीच वाला जो है ये प्लस है, ठीक है, बाकी सब मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हम लोग को बोला है कंपोजिट नंबर को प्रूफ शो करने के लिए। तो बताओ कंपोजिट नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम लोग प्राइम के फैक्टर के तौर पे हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। और वो चीज यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो उसके तौर पे अगर हम लोग दिखा दे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे तो ये एक कंपोजिट नंबर है। तो इसमें बताओ हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें हम लोग सिंपली कर सकते हैं 13 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 2 13 हम लोग को चमक रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 2 13 चमक रहा है, तो ले लेंगे एक 13 को कॉमन बाहर करके, ठीक है। तो ये और ये बच जाएगा, ये 13 और ये 13 तो इधर में आ गया, प्लस में 1 बच जाएगा बेचारा, क्योंकि यहाँ से तो उठ के यहाँ आ गया सब, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, जिसको मैं लिखा नहीं, ठीक है। इंटू 1 करके क्या हो जाएगा, उतना ही आएगा, तो इसीलिए नहीं लिखा, +1, ठीक है। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, 77 आ जाएगा, +1 कितना आ गया, 78, ठीक है, 78 आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है। तो 13 तो ऑलरेडी क्या है, तोड़ा है, तोड़ा है, इसको तो और तोड़ फोड़ सकते नहीं है, ठीक है, किसी भी टेबल में नहीं आता, 13 अकेले अपने ही टेबल में आता है, ठीक है। तो हम लोग अभी करने वाले हैं 78 को, दूसरे नंबर्स को हम लोग तोड़ने हैं, फोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझो 2 से देंगे तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। फिर किससे देंगे, 3 से देंगे तो 1 और 3 आ जाएगा, फिर 13 से देंगे, ठीक है। जितने छोटे से दे पाओगे उतना ही बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग को तोड़ फोड़ के इसका वैल्यू आया है 13 into 3 into 2, देखो इतना ही नंबर्स आए हैं ना। ये 13 पहले का ही है, 13 3 2 यहाँ से आया है हम लोग का तोड़ फोड़ के, इसका वैल्यू 78 का वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताओ ये चीज, ये कंपोजिट नंबर को, ये नंबर को हम लोग दिखा दिए फैक्टराइजेशन के तौर पे, तो हम लोग लिखेंगे सिंस, सिंस क्या लिख देंगे हम लोग, सिंस इट कैन बी, since it can be written as product of prime, therefore it is a composite number। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों बोले हम लोग, क्योंकि हम लोग जिस कंपोजिट नंबर के तौर पर क्या सीखे हैं हम लोग थ्योरम में, जिस भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के तौर पे लिख सकते हैं, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्रूफ हो गया, वेरी इजी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से किया हम लोग।
ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से। क्या है, दे दिया गया एक्स और वाई जो है वो टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, यानी कि डिफरेंस, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स है, हम लोग को तो पता ही है प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो और बता दिया गया है पी जो है ये है, क्यू ये है, और आर जो है कुछ वैल्यू है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, जो भी वैल्यू दिए गए उसका हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और फर्दर कुछ चेक भी करने हैं, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके ये वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इतने इजी है, इसको तो तुम लोग भी अपने कॉपी में कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। चलो, अगर जिसको नहीं आ रहा है तो हम लोग तो बेसिक लेवल से कर रहे हैं बहुत सुंदर से। तो क्या है, हम लोग को बताया गया एक्स और टू जो है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि वैल्यू दिया गया है प्राइम नंबर्स के तौर पर। तो हम लोग पी को कैसे करके लिखा है, प्राइम नंबर्स में तोड़ मरोड़ के, ठीक है, ऐसे करके लिखा है। क्यू को कैसे लिखा है, एक्स और वाई के फॉर्म में फोर है, ठीक है, फोर है ना जी, ठीक है। आर कितना है, एक्स के ऊपर फाइव, यानी कि एक्स फाइव टाइम आया होगा, वाई टू टाइम्स आया होगा, ठीक है। हम लोग को यहाँ से तो बहुत इजी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है। हम लोग से ये पूछ रहा है, बताओ, ठीक है। हम लोग को एचसीएफ निकालना आता है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, बहुत इजी शॉर्टकट तरीके में हम लोग सीखे थे, जो भी कॉमन है वो हम लोग का एचसीएफ वैल्यू है। तो हम लोग का कॉमन यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, एक्स के पावर में वन, क्योंकि सब में है, इसमें तो दो है तो इसके पास तो वन होगा ही, इसके पास फाइव है तो इसके पास तो वन होगा ही, ठीक है। तो एक्स के पावर में वन, जो कि दे या फिर ना दे कोई फर्क ना पड़ता, और वाई के पावर में दो, क्योंकि इसके पास तीन है दो होगा ही, इसके पास भी तो फोर है दो होगा ही, तो वाई के पावर में टू, यानी कि हम लोग का एचसीएफ निकल गया वेरी इजीली। और एलसीएम भी हम बता दिए हूँ क्या होता है, जितने भी अलग अलग प्रजाति के प्राणी आपको दिख रहे हैं उसको लिख दो। हम लोग को तो दो ही दिख रहे हैं, दो ही दिए ही गए हैं, एक्स और वाई, दो टू डिस्टिंक्ट प्राइम, दो अलग अलग प्रजाति के प्राणी को हम लोग लिख दिए। अब उसमें सबसे हाईएस्ट पावर के, उनके हाईएस्ट पावर को लिखो। एक्स के हाईएस्ट पावर क्या है, फाइव है, ठीक है। वाई के हाईएस्ट पावर क्या है, फोर है। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम, ठीक है। अब हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना आ गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने क्वेश्चंस कर दिए, लेकिन फर्दर दिया गया है कुछ और भी क्वेश्चंस में एड ऑन किया है वो लोग। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना दे दिया गया है, ठीक है, इतना दे दिया गया है, और हम लोग को चेक करने के लिए पूछ रहा है ये सही है कि नहीं। तो चलो चेक करते हैं। हम लोग पकड़ लेते हैं, ये क्या है हम लोग का, क्या है हम लोग का, ये है राइट हैंड साइड, और ये क्या है वैल्यू, ये क्या है हम लोग का, लेफ्ट हैंड साइड है ये वैल्यू, और ये है राइट हैंड साइड। मैं उल्टा बोल दिया था, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे, सपोज टू बी, इधर में ही दिखा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हम लोग का, लेफ्ट हैंड साइड में है एच सी एफ, किस किस का, पी क्यू आर का, मल्टीप्लिकेशन में है एल सी एम, किस किस का, वही दो वैल्यू का, ठीक है। तो ये दो वैल्यू एच सी एफ हम लोग का कितना निकला, बताओ, एच सी एफ कितना निकला, एक्स निकला और वाई निकला। एलसीएम कितना निकला जी, एक्स के पावर में फाइव निकला, वाई के पावर में फोर निकला। इसको हम लोग अब कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। इसके पास फाइव है, ठीक है, और फाइव में एक जुड़ना चाहेगा तो कितना हो जाएगा, फाइव में एक जुड़ना चाहेगा तो सिक्स हो जाएगा ना जी। और वाई के पास चार है, दो जुड़ना चाहेगा इसमें, और दो बोलेगा मैं भी हूँ तुम्हारे पास, तो क्या हो जाएगा, ये भी सिक्स हो जाएगा ना। फोर उसके पावर में है ऑलरेडी, दो बोल रहा है कि और मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो कितने हो जाएंगे, फोर प्लस टू सिक्स, ठीक है। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड आ गया एक्स सिक्स और वाई सिक्स, ठीक है। चलो पेन चेंज करते हैं। अब हम लोग निकालने वाले हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, पी इंटू क्यू इंटू आर, और इसका बता रहा है क्या ये वैल्यू आएगा कि नहीं सेम, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा और नॉट भी बता दिया गया, ठीक है, इक्वल टू और नॉट। तो पी का वैल्यू हम लोग को दिया गया है, क्यू का वैल्यू हम लोग को दिया गया है, आर का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे और देखेंगे ये आ रहा है। तो पी के पास कितना है, लिख देंगे
क्यू के पास कितना है लिख देंगे, आर के पास कितना है लिख देंगे। अब ये बताओ, एक्स के पास 2 है, एक्स के पास 1 है, एक्स के पास 5 है, तो एक्स के पास कितने हैं 8 है, और वाई के पास कितने हैं 3 है, 4 है, 2 है, दैट मीन्स वाई के पास 9 है। तो अब बताओ ये दोनों किसी भी तरीके से सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहे हैं सेम, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू। बस ये लिख करके छोड़ देंगे, वो लोग समझ जाएगा, ठीक है। और उन लोग को दिखा भी तो दिए हैं सब कुछ। आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को क्या करना है तुम लोग को, कॉपी पेन में और भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक बार और करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, और इस तरीके के क्वेश्चन तुम समझ जाओगे। तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या है, बोला है पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब हम लोग को पता है अलग अलग प्राइम नंबर है पी क्यू आर, ठीक है। और उसको चेक करना है हम लोग को। तो ये पी क्यू आर प्लस क्यू जो है ये एक कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं, ठीक है। और फिर हम लोग को एक एग्जांपल दिया गया है जो 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तो आगे भी बता दिया गया था, ठीक है। पी क्यू आर एक 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर ये बताओ, ये कंपोजिट नंबर होगा और ये जो होगा ये प्राइम नंबर होगा, यानी कि पी क्यू आर कौन से वैल्यू होंगे जिसमें ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, और पी क्यू आर कौन से वैल्यू होंगे जिसमें ये प्राइम नंबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग को बहुत ही इजी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा है जिसको हम लोग ने पकड़ लिया, हम लोग को चमक गया है, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग को बताया गया है ये पी क्यू आर प्लस क्यू जो है वो एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो इसको है कि नहीं है तो हम लोग करेंगे इजीली। अब इसमें बताओ पी क्यू आर प्लस क्यू दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक तरीका कर सकते हैं जो पहले के क्वेश्चन में किए हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, तो क्यू को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या दिखेगा तुम लोग को, पी आर प्लस 1, ठीक है। अब तुम लोग मेरे को बताओ, सो इसका फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके फैक्टर्स क्यू तो होंगे ही होंगे, पक्के से क्यू होंगे, क्योंकि क्यू इंटू कुछ है ना, तो क्यू क्यू से तो डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, क्यू क्यू कट जाएगा, यानी कि क्यू से डिवाइड हो जाएगा। ये है एक। एक और क्या हो सकता है, एक हो सकता है पी आर प्लस 1, इससे भी अगर हम लोग डिवाइड दें इसको तो ये कट जाएगा, ठीक है, यानी कि ये भी इसका एक फैक्टर है। और इसका फैक्टर हो सकता है ये पूरा का पूरा, यानी कि जब भी हम लोग टू को डिवाइड, मतलब किस किस से वो जाएगा, 1 तो रहता है, फिर क्या रहता है 2 रहता है, यानी कि वो खुद से तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि ये खुद का वैल्यू इसका लिख सकते हैं हम लोग, ये भी इसका एक फैक्टर है। और एक तो पक्के से होता ही होता है, उसका नाम है 1। 1 तो सभी का होता है। तो बताओ, तो कंपोजिट नंबर को तो हम लोग को पता ही है, क्या पता है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो इसके तो 4 4 फैक्टर्स है, तो ये तो पक्के से कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर बिकॉज बिकॉज इट हैज बिकॉज इट हैज 4 फैक्टर्स, ठीक है, लिख देना बस, हो गया, बहुत ही इजी है। उसके बाद हम लोग को एक और कंडीशन बताया गया है, इसको दूसरे मार्कर पेन से करके ये बताया गया है। पहला कंडीशन, तो ये जो है पी क्यू आर प्लस 1 जो है वो एक कंपोजिट नंबर होगा। दैट मीन्स ये जो होगा ये एक कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, जब पी क्यू आर का वैल्यू क्या क्या होगा, ठीक है। ये पी क्यू आर जो है ये प्राइम है, ठीक है, प्राइम ही होगा, पर क्या क्या होगा जब ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा इसका वैल्यू। तो अच्छा देखो, यहाँ पे कंपोजिट नंबर लाना है हम लोग को, जहाँ पे क्या होना चाहिए, पी क्या होना चाहिए, क्यू क्या होना चाहिए, और आर क्या होना चाहिए। हम लोग को तो पता ही है पी क्यू आर क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं हम लोग को पता है, क्या क्या होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, +1 करने से इसका वैल्यू क्या आ रहा है,
तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग जब भी इंटू करेंगे तो 2 इंटू 6, 6 इंटू 5 30, 30 + 1 31। तो ये क्या, 31 जो आ रहा है, 31 क्या एक कंपोजिट नंबर है? 31 के कितने फैक्टर्स है? 31 तो शायद किसी से डिवाइड ही नहीं होता है, सिर्फ एक से होता है और वो खुद से होगा 31 से। ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा नंबर में आ जाएगा, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि जिसके क्या होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। तो यानी कि यहाँ यहाँ पे तो ये सब प्राइम फिक्स नहीं हो पा रहा है। एक और प्राइम यूज करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 देते हैं, यहाँ पे 5 देते हैं और यहाँ पे 7 देते हैं, ठीक है। ये सब तो प्राइम है। तो इन दोनों को इसको अगर इंटू करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 106 आता है, ठीक है। तुम लोग भी अपने अच्छे से कॉपी पेन में करके देख लो, 106 का आता है, दो से ज्यादा फैक्टर्स है, ठीक है। इसका एक तो 1 है, इसका 2 भी होगा और ये 106 भी होगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर ये आ गया, यहाँ पे और भी फैक्टर्स होंगे इसके। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, जहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे हम लोग, पी के वैल्यू 3, 5 और 7 यूज करेंगे हम लोग, तो ये एक कंपोजिट नंबर आ जाएगा। तो देखो 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। अब दूसरे नंबर्स में आ जाएगा। दूसरे नंबर को हम लोग पहले ही निकाल करके रख दिए, ठीक है। पी क्यू आर प्लस 1 जो होगा, ये एक क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा। प्राइम नंबर आ जाएगा जब पी क्यू आर का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हम लोग देख लिए 2, 3 और 5 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2, 3 इंटू 5 + 1 करने से 31 आ रहा है, जो कि दो प्राइम, दो इसके दो फैक्टर्स आते हैं, तो वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके वैल्यू की जगह में हम लोग ये सब यूज कर लेंगे, तो ये एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये भी बहुत इजी था, ठीक है। तो हम लोग ने दो क्वेश्चन कर लिए यहाँ का, और पहले जो दिया गया था वो भी कर लिया हम लोग। 4 फैक्टर्स होते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर